हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू फ्रेम क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों के कंपटीशन के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें पहले हम लोग कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, वो जो आपकी थ्योरी है वो आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंपटीशन में तो हमारे हर चीज़ का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए तो ज़रूरी है। जब हम लोगों की वीडियो लास्ट में आएगी तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो आईआईटी में आए हैं, जो नीट में आए हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए दोनों टाइप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो भी इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके अंदर हमारा टॉपिक है जो आज मैं टीच करने जा रही हूँ। और अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कंपटीशन की पर्पज़ से भी पढ़ते हैं और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप लोगों ने ना पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। तब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था, आप लोगों ने ऐसे किया था कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर ये यहाँ आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि इस सोर्स चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, दैट इज़ 1/4πε0 Q/r², राइट। आप लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक। लेकिन ये इस चार्ज के आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रहा है, पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या अभी एक पिक्यूलियर फॉर्म नहीं मिला। इसलिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्यूलियर फॉर्म देने के लिए एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जिसे हम लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है ना, आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो नाम दिया था दैट इज़ लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोलते हैं। माइकल फैराडे ने पहले क्या कहा था, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के इमेज को जनरेट करने के लिए ये कहा था, पहले आप लोग मुझे बताओ, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि अगर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज से बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है। तो माइकल फैराडे ने इसकी एक इमेज क्रिएट करने के लिए बोला था कि अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना चाहती हूँ। ठीक है ना, आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना वो एक्चुअली में इमेजिनरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोगों ने सिर्फ एज्यूम किया ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पिक्चर को अपने दिमाग में सेट कर सकें और हम उस पिक्चर से कैलकुलेट कर पाएँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट चीज़ों को। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो लाइन ऑफ फोर्स हैं, उन्हें हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरो में रिप्रेजेंट करेंगे। पर ना उन्होंने क्या किया था, एक सिंगल एरो नहीं किया था, उन्होंने इस तरीके से इस डायग्राम को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अगर आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से देखो तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं लॉन्ग एरो को ड्रॉ कर रही हूँ और फिर मैं शॉर्ट एरो को ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक, तो उन्होंने कहा था कि चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए उन्होंने एरो के हेड को लॉन्ग बना दिया। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि एरो की जो टेल होती है, जो एरो की लेंथ होती है, वो मैग्नीट्यूड को दिखाती है और एरो का जो हेड होता है वो डायरेक्शन को दिखाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके स्टार्टिंग में एरोज बहुत बड़े बड़े होंगे, ठीक है ना, वो जो बड़े बड़े इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे दूर जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है 1/4πε0 Q/r²। तो अब आप लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो इसलिए इन्होंने दूर जाने पे क्या किया, एरोज को शॉर्ट कर दिया और इसका जो हेड है वो डायरेक्शन को दिखा रहा था।
सिमिलरली अगर मैं इसे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देती तो उन्होंने इस एरोज को क्या किया, इन एरोज को उन्होंने अंदर की तरफ बना दिया, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने इसका न्यू फॉर्म, इसका बेस्ट फॉर्म जनरेट किया। उन्हें माइकल फैराडे ने इनको बोला था लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन अभी हम इन लोगों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उन्होंने, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक सिंगल एरो से दिखाते हैं, ठीक। मैं जो अभी बोल रही हूँ ना उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस तो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल एरो दिखाते हैं। आप देखिए ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आप लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है ना। हम लोगों ने इसे सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया, ठीक। अब देखो एक बार, जब हम लोग चार्ज के पास में तो इन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत शॉर्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग दूर जा रहे हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने पे डिक्रीज हो रहा है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना पास होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो हमारा चार्ज है उस चार्ज के पास में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड हैं, और ये जितनी ज़्यादा क्लोज्ड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखिए जैसे जैसे हम क्या करें, चार्ज के दूर जा रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दी। तो जो एरोज हैं, ये एरोज के लेंथ आपको मैग्नीट्यूड शो करेंगी और इसका हेड हमें डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना क्लोज्ड होंगे उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, और दूर जाने पे जो हमारा डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स दूर जाने पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब यहाँ से हम लोग पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लेते हैं, ओके। अगर यही मैं नेगेटिव चार्ज के लिए इंडिकेट करती हूँ तो ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इनसाइड हो जाएंगी। और सेम प्रॉपर्टीज़ कि आपका जितना क्लोजनेस होगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्टेंस पर होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटीज तक जाएंगी। आप लोगों ने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाके जीरो होता है, इन्फिनिटी पे। देखिए ई का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², राइट ना। अगर मैं r की वैल्यू को कितना कर देती हूँ, इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाके जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा। दैट्स वाई हम लोगों ने इन्हें इस तरह से एरोज में छोड़ दिया कि ये इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा। और सिमिलरली ये लाइंस कहाँ से आ रही हैं, ये लाइंस इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज़ देखते हैं हम लोग, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल में नहीं है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चर को क्रिएट करने के लिए इन्हें बनाया। पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। ये जो लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना ये इमेजिनरी है, पर ये लाइंस जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी इन नेचर होती हैं, और इन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये वो कर्व्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाते हैं। अब मैं यहाँ से आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, देखिए अगर मैं यहाँ पर, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, किसी प्लस Q को पुट कर देती हूँ तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो आपका ये जो चार्ज है वो जो दूर जाएगा ना वो इसी पाथ को फॉलो करता हुआ दूर जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरीके से आपको पाथ भी शो कर देती हैं कि अगर मैं किसी चार्ज को इस चार्ज के पास में लेकर आऊँगी तो रिपल्शन होने पे वो कौन सा पाथ फॉलो करके जाएगा। अब एज्यूम कर लो मैं यहाँ पर किसी प्लस Q चार्ज को रख देती हूँ, तो इस चार्ज की वजह से रिपल्शन होगा और ये चार्ज दूर जाएगा तो वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ दूर जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर अपने किसी टेस्ट चार्ज को रख देती हूँ प्लस Q को, तो वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होगा, तो वो इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए इससे अट्रैक्ट होगा। क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं, या ये आपको एक पाथ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिस पे आपका टेस्ट चार्ज
फॉलो होगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए स्टार्ट करें। चलो, तो इस लोग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं एंड वो टर्मिनेट ख़त्म हो जाती हैं नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है ना। हम लोग एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट कर रहा है, ठीक, और हम लोग एज्यूम करते हैं कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट कर रहा है। अगर मैं इंडिविजुअल चार्ज के बारे में बात कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज लूँगी, इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज लूँगी। एज्यूम करो ये मेरा इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी। कहाँ तक जाएंगी, ये आपकी इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये एक सिस्टम नहीं है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी दूसरे की इन्फ्लुएंस में नहीं है, अभी सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इसके पास किसी दूसरे चार्ज का इन्फ्लुएंस ही नहीं है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कहाँ पर जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाएंगी। और अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो जाएंगी। अच्छा, मैं आप लोगों को इसी से एक और चीज़ बताती हूँ। देखिए, एज्यूम कीजिए ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये मेरा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और मान लो कि दूसरा वाला मेरे पास कितना है, प्लस 2 क्यू चार्ज है, ठीक। तो आप लोग बताइए मुझे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। सही कह रही हूँ ना मैं? हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव प्लस क्यू है, ये प्लस 2 क्यू चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा कंपेयर टू इसके। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगी, प्लस क्यू से एज्यूम करो मैंने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट की हैं, तो इससे मैं ठीक डबल कर देती हूँ। तो इससे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूँगी वो, सॉरी मैंने गलत किया, पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड होंगे। तो इससे 4 ड्रॉ किए हैं, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, हमारी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है ना। हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उसमें से उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और जितना वीक चार्ज होगा उससे उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? और मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, एक इंडिविजुअल चार्ज की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें सिर्फ एक ही चार्ज रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बोला है इन केस ऑफ सिंगल चार्ज, ठीक, अगर एक अकेला चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पर एंड होंगी। चलो, तो हम लोग डायग्राम देखते हैं पॉजिटिव का और नेगेटिव का, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अभी जैसे हम लोगों ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर आकर एंड होती हैं, ठीक है ना। चलो चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड शो करेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर एंड होगी। आप लोग एक बात और याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिकल इन नेचर होती हैं। इसका क्या मतलब है, इसका देखिए ये मतलब है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लग रही हैं तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होंगी, तो यहाँ पर भी ऐसे ही फील्ड जाएगी, ठीक है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल इन नेचर होता है। तो देखिए ये आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली। अभी यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि आपका जितना पॉजिटिव चार्ज है ठीक उतना ही मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है ना। जितना आपका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है ठीक उतना ही हमारे नेगेटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से निकली यहाँ पर एंड हुई, यहाँ से निकली यहाँ पर एंड हुई। क्लियर होने ना मेरी पॉइंट को? ये ऐसे निकली, ठीक, ये ऐसे जाएंगी और इस तरीके से यहाँ पर एंड हो जाएंगी, ये ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे कर्व बनाएगी, यहाँ पर आकर एंड हो जाएगी, ठीक है ना। और जैसा ये एक्स एक्सिस के अबव है वैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिकल इन नेचर होती है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। ये बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जाता है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्यों? अब आप लोग मेरा रीज़न सुनिए। क्लोज लूप का क्या मतलब है कि लाइन जहाँ से चली है वहीं पर आकर एंड होना चाहिए, राइट ना। ऐसे अज्यूम करो कि कोई पर्सन है, वो यहाँ पे ए पॉइंट से चला और वो बी पॉइंट पे जाके यहाँ से चलना शुरू करता है और बी पे जाके ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। कोई पर्सन है जो ए से चलना शुरू करता है, बी पे जाके ख़त्म हो जाता है, तो क्या ये क्लोज पाथ है? बिल्कुल क्लोज पाथ नहीं है। क्लोज पाथ तो तब होता है ना जब जहाँ से चले वहाँ पर वो वापस आ जाए। तो अगर वो ए से चल के बी पे जाता है, फिर बी से चल के वापस ए पे आ जाता है, तो ये क्लोज पाथ है। लेकिन वो तो ए से जा रहा है, बी पे पहुंच रहा है, तो क्लोज पाथ नहीं बन रहा। सेम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं, नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो गई हैं, समझ गए? तो क्लोज पाथ तो बना ही नहीं। क्लियर हो गया ना इस पॉइंट को, ठीक। तो अगर इसका रीज़न पूछा जाएगा तो आप लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनटू नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दे डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लियर हो गया ना। चलो अब अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो ही रहा है ना? अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाएंगे दो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए, ठीक। दोनों का मैग्नीट्यूड अभी हम लोग इक्वल ले रहे हैं। मैंने आप लोगों को अभी इस बारे में एक्सप्लेन किया कि अगर दो चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो हम लोग दोनों से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर निकालेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना कम मैग्नीट्यूड उतनी कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कह रही हूँ Q1 Q2 बराबर है, दैट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या निकलेंगी? इक्वल निकलेंगी। मैं आप लोगों को इसके डायग्राम को शो करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखिए, अगर ये खाली पॉजिटिव Q चार्ज होता, अभी मैं दूसरा वाला प्लस Q चार्ज नहीं रख रही हूँ, Q1, ठीक है ना, तो क्या होगा? ऐसे ही तो होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। ऐसे ही दिखाया था ना मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम, बिल्कुल मैंने आप लोगों को यही बताया था, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, मेरे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे जाना चाहिए, राइट, बिल्कुल ऐसे ही जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और चार्ज रख दिया Q2। अभी मैंने बोला ये दोनों बराबर है, तो इसमें से भी ठीक मुझे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी होंगी। अगर ये ना रखा हो, सिर्फ Q2 रखा होता, ठीक, सिर्फ मेरे पास एक ही चार्ज होता, ये वाला चार्ज का इस वाले चार्ज का इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, तब क्या होता? तब ये भी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता, राइट। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना मैं। ऐसे ही पॉजिटिव से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इन्फिनिटी में जाती, ठीक। लेकिन क्या हुआ, इस वाले पर इसका इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ, ठीक। आप लोगों ने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, हम लोगों ने पढ़ा है अपनी लास्ट वीडियो में कि हमारे पास जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? QE। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से पढ़ा था इक्वल्स टू F/Q। तो फोर्स कितना हो गया था? Q × E। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमारा जो आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या करेंगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो जाएगी, ऐसे टर्न हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेगी, पर इसके इन्फ्लुएंस की वजह से वो भी क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। सिमिलरली ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेगी, पर इस चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से वो क्या करेगी, ऐसे मुड़ जाएगी। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेगी, पर इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसे मुड़ जाएगी। क्लियर हो गया ना। तो अब देखते हैं इसका एक्यूरेट डायग्राम, ठीक है। चलो डायग्राम ये रहा हम लोगों का +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम।
ये डायग्राम बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बोर्ड में बहुत बनाने के लिए आते हैं। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकली और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या हो गई, ऐसे मूव कर गई, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या कर गई, अपने पाथ से डाइवर्ट कर गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे डाइवर्ट कर गई, इन पर इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए कर्विकल फॉर्म में बाहर निकल गई। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को ड्रॉ करेंगे दो ऐसे चार्ज की वजह से जिनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, सही है ना। इस बार इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, Q1 छोटा है एंड Q2 बड़ा है। इससे रिलेटेड अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगी, तब आप लोगों को मुझे आंसर देना होगा, ठीक। तो अभी मैं कह रही हूँ Q1 छोटा है एंड Q2 बड़ा है। अब आप लोग मुझे बताओ किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, Q1 की या Q2 की? ऑब्वियसली Q2 की। अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है ना। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Q2 बड़ा है तो मैं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालूंगी, सही है ना। और Q1 से हम लोग क्या करेंगे, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे। दूसरा Q2 बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसका न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। और Q1 जो चार्ज है वो आपका, उसका मैग्नीट्यूड कम है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक होगा, तो उसके लिए जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो थोड़ा पास में होगा। डायग्राम से समझाती हूँ मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रही हूँ। ये रहा आप लोगों का डायग्राम, दैट इज़ Q1, दैट इज़ Q2। अब आप लोग देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास है, इसमें थोड़ी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर 7 है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें हम लोगों ने 5 ही बनाई है क्योंकि Q2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू Q1। अभी मैंने कहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वीक हुआ, तो इसका जो बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट होना है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना है, ठीक है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा वो इसके क्या होगा, ज़्यादा पास होगा। अब ये क्यों ज़ीरो होगा, इसके पास में क्यों होगा, वो मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम की वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को डाउट है तो वहाँ पे जाओ और देखो, ठीक है ना। तो इसका जो इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा वो कहाँ पे मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, ठीक है ना। और कहाँ पर मिलेगा, छोटे चार्ज की तरफ मिलेगा, और मैंने कहा छोटा चार्ज Q1 है, सही है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया ना, अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में मिलेगा और छोटे चार्ज की तरफ मिलेगा, छोटे चार्ज के पास मिल गया, ठीक है ना। अब इससे थोड़ा सा दूर क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। क्लियर हो गया ना आप लोगों को डायग्राम। अब हम लोग एक और डायग्राम देखते हैं, देखिए, ठीक है, चलो। अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ से ना एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। वो क्वेश्चन हमारा IIT में आया था 2005 में। मैं पहले आप लोगों को वो डायग्राम बताती हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करती हूँ। हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम नियर और फार सिस्टम की बात करते हैं कि जब मैं सिस्टम को पास में देख रही हूँ तब क्या होना चाहिए, और जब मैं सिस्टम को दूर से देखूंगी तब क्या होना चाहिए। अभी आप लोग देखो, जब मैं सिस्टम को पास से देख रही हूँ तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि प्लस Q से भी चार्ज निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, प्लस Q2 से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, दो, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। इससे भी निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी, ठीक, लेकिन क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी, एक दूसरे को रिपल करते हुए ऐसे कर्विकल फॉर्म में चली जाएंगी, राइट। यहाँ तक क्लियर है ना। अब एक बार आप और सोचिए, लेकिन अगर मैं सिस्टम को दूर से देख रही हूँ, मान लो ये सिस्टम उससे बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है, तब मुझे क्या दिखाई देगा, क्या मुझे ये दो चार्ज दिखाई देंगे, नहीं, तब मुझे क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम नज़र आएगा और इसका टोटल चार्ज जो मुझे दिखाई देगा, अगर मैं इसे Q मान लूँ और मैं इसे 2Q मान लूँ तो मुझे टोटल एक सिंगल चार्ज दिखाई देगा, दैट इज़ 3Q। क्लियर हुआ ना। जब मैं इस सिस्टम को दूर रखती हूँ और मैं दूर से इसे ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि वहाँ पे दो चार्ज नहीं दिखाई देंगे, दो चार्ज तो मुझे पास में रख के दिखाई दे रहे हैं, दूर से मुझे एक सिस्टम नज़र आएगा और उस सिस्टम पे टोटल कितना चार्ज होना चाहिए, उस टोटल सिस्टम पे मुझे जो चार्ज दिखाई देगा दैट इज़ 3Q। जो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव,
तो अगर मैं इस पूरे की जगह पे 1 + 3q चार्ज बनाऊं तो आप लोग ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, राइट। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम लोग, अब देखिए आप लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। तो जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी वो फार पॉइंट की भी यही है और नियर पॉइंट से भी यही है। अब मैं एक बार उसकी भी बात करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास +2q चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास -q है। अभी मैं नियर वाले सिस्टम की बात करती हूँ। तो अगर मैं इसे पास से देख रही हूँ तो मुझे 2 चार्ज दिखाई देंगे, एक +2q जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इससे मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा बनानी होंगी, और दूसरा है मेरे पास -q, ठीक है ना, जिसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम ड्रॉ करूँगी। पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करती हूँ, फिर मैं उस डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप लोग मेरे पॉइंट को एक बार देखिए, मैं उनकी बात छोड़ती हूँ, पहले मैं अपना एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि ये +2q चार्ज है, ठीक है, इधर मैंने +2 वाला चार्ज रखा है, इधर मैंने माइनस जो मेरा एक सिंगल चार्ज है उसे रखा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है तो मैं इसे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालती हूँ, इसका कम है तो मैं इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डालूंगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से आई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से आएगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इसमें मेरे को 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो क्या होगा 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट, ठीक है ना। अब क्या होगा, ऐसे तो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें ऐसे आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसे कर्विकल फॉर्म बनेगा, राइट, ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही ये ऐसे निकली, ऐसे चली गई, ये इसमें ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। अब इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या ऐसे ही भेज देंगे, नहीं ना। देखिए ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होगा, ऐसे 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 निकल जाएगी, ठीक है। ये वाली भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये है हमारा इसका डायग्राम, ये +2q है, ये -q है। देखिए इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। हम लोगों ने ऐसे ऊपर की तरफ बनाई है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, 1, 2, 3, 4, राइट, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से इस तरह से कर्व बना के चली गई। ये तो मुझे कैसे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है नियर सिस्टम। अब मैं इस फार सिस्टम की बात करती हूँ, जब ये वाला चार्ज बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे ये पूरा एक होल सिस्टम दिखाई देगा। इस सिस्टम में मुझे नेट चार्ज कितना दिखाई देगा, +2q एंड -q। तो +2q और -q को अगर आप नेट चार्ज बताएंगे तो कितना बताएंगे, q +2 - 1 = +2। तो आप लोग बोलोगे इसमें एक +q चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पूरे सिस्टम की वजह से एक +q चार्ज मान लेती हूँ और इसे एक सिस्टम ड्रॉ करती हूँ तो देखिए ऐसे तो होगा, ये एक प्लस चार्ज है, ठीक, ये मेरा एक होल सिस्टम मैंने एज्यूम कर लिया। तो मुझे क्या दिखाई देगा, इसमें से बाहर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई देंगी, राइट, ऐसे ही होगा। अब आप लोग देखिए आपको सिस्टम में क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। तो ये हो गया मेरा फार सिस्टम, ठीक है ना। जब हम लोग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स मुझे बना के दिए होंगे तब मुझे दोनों चीज़ें चेक करनी होगी, नियर सिस्टम ठीक है वो भी चेक करना होगा, फार सिस्टम ठीक है मुझे वो भी चेक करना होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं अब हम लोग। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उस डायग्राम को ज़रूर देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। चलो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देने हैं जो आप लोग क्वेश्चन करके देंगे मुझे, ठीक है। चलो हमारे पास क्वेश्चन है, ए फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज Q1 एंड Q2 फिक्स्ड एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर शोन इन फिगर। तो फिगर देखते हैं हम पहले। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है एक Q2 चार्ज है जो एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, फिक्स्ड हैं। तो आप लोगों को लाइंस को सजेस्ट करके इन 4 ऑप्शंस में से कुछ देना है। जो 4 ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से है। क्वेश्चन में ये है IIT 2010 का क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलो देखो, दैट इज़ Q1, ये मेरे पास Q2 है। क्या इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ज़्यादा है? पहले देखते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं।
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, तो आपका Q2 क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक, इससे मुझे अभी फिलहाल नेचर पता चल गया कि Q1 मेरा पॉजिटिव चार्ज है और Q2 मेरा नेगेटिव चार्ज है। अब चेक करते हैं ज़रा, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इससे हम लोगों ने टोटल 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई। इसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसका क्या मतलब है कि Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा कंपेयर टू Q2। तो मेरा पहला ऑप्शन है मोड। मोड मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना, यहाँ पे हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मोड लगा रखा है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है ना, तो Q1 मैग्नीट्यूड मेरा Q2 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। ठीक, इसमें कहा Q1 छोटा है, नहीं Q1 छोटा नहीं है। ठीक है, अब बोला है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्वेश्चन में कहा है कि ये Q1 है, ठीक है, Q1 चार्ज है। क्वेश्चन में कहा इसके लेफ्ट में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि अगर दोनों का नेचर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे 0 होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कहाँ पे, किसी छोटे चार्ज की तरफ। ठीक है ना, अब ये मेरा Q1 चार्ज है जो हम लोगों ने बताया था पॉजिटिव है, ये Q2 चार्ज है जो मैंने बताया था नेगेटिव है, और अभी हम लोगों ने बोला Q1 Q2 से क्या है, बड़ा है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की तरफ जाके 0 होगा। ठीक, तो मुझसे सिर्फ ऑप्शन कह रहा है एट फाइनाइट डिस्टेंस टू लेफ्ट ऑफ Q1, तो Q1 का लेफ्ट तो यहाँ पर आएगा कहीं पर, तो इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, तो आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2, Q2 के राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ऑब्वियसली दोनों चार्ज का नेचर डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इसके इधर या इसके इधर 0 होना था, और जो छोटा चार्ज है उसकी तरफ होना था, तो यहाँ पर होना है। तो मेरा बच्चों हमारा डी ऑप्शन हो गया ठीक। तो इस क्वेश्चन में ए और डी दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, बस उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो और सारी टेंशन खत्म। ठीक, बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को एक बार लॉजिक क्लियर करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक, सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड बराबर है, सो रिपल्शन टेक प्लेस, तो उनमें रिपल्शन होने लगा, बिल्कुल ठीक है। ड्यू टू विच नो लाइन्स ऑफ फोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी वजह से इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं है, एंड रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स, और जो बचे उनका जो डायग्राम है वो इनमें से कौन सा होगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं डायग्राम के। चलो ठीक, इसका मतलब है कि 3 चार्ज रखे होंगे और 3 चार्ज पॉजिटिव है, और तीनों कहाँ पे रखने हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखने हैं, और तीनों Q Q Q हैं। चलो समझते हैं कि एग्जाम्पल से ना। ठीक, पहला ए ऑप्शन ले लेते हैं, ये आपका ट्राइंगल है, राइट, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक ना। अब आप लोग देखो इसके अंदर कहाँ से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ऊपर से ये दोनों लाइनें कट भी रही हैं, यहाँ पर देखना सारी, समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी एक ही जगह पे मिल रही हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाया, ये भी अब एक रीज़न है, इससे नेक्स्ट ही है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, तो ये ऑप्शन मेरा हो गया गलत। ठीक, नेक्स्ट बी बात करते हैं। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक, फिर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मीट कर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी मीट नहीं करती। चलो, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया ठीक। और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, क्वेश्चन में भी कहा हुआ है ना, विच नो फील्ड लाइन्स प्रेजेंट इनसाइड, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसके भी अंदर था, ये तो वैसे भी गलत हो गए। ठीक, अब बात करते हैं डी की। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका क्या एक क्लोज पाथ बना लिया, बन गया ना, एक लूप बन गया। अभी बोला तो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप नहीं बनाती। एक और चीज़ देखो, अगर ये सर्कल में बन रही है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। एक बात समझना, यही अभी मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहीं पर एक्सप्लेन करती हूँ। एज्यूम करो कि ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में एंटर कर रही है, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है।
तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी। टेंजेंट आपको पता है ना, उस लाइन से टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन में भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी होती हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करने पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। ठीक, अब आप लोग मुझसे कहो कि यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैं कहती हूँ ठीक है, ये लो मैंने यहाँ पे टेंजेंट बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आप लोग मुझसे कहोगे मैम यहाँ पे बता दो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो मैं कहूँगी ये लो मैंने यहाँ पे टेंजेंट बना दिया, ये हो गया, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसे रिंग बना रही है तो मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत है। वैसे तो सर्कुलर फॉर्म है, ठीक है ना, क्लोज लूप, और आपकी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो ना ऑप्शन ए, ना ऑप्शन बी, ना डी, ओनली सी। क्लियर हो गया ना। चलो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होती है विदाउट एनी ब्रेक। आप लोग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते कि आप ऐसे बना दिया फिर थोड़ा सा ब्रेक और फिर स्टार्ट कर दिया, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस होती हैं। आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कंटिन्यूसली होती हैं, इनके बीच में ब्रेक नहीं होता। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर मैं क्या करूँगी, अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बना है वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से आप लोगों को एक और बात बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को रख देती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं प्लस क्यू चार्ज को रखती हूँ, तो ये वाला जो मेरा प्लस क्यू टेस्ट चार्ज है वो क्या करेगा, इस पाथ को फॉलो करते हुए ऐसा जाए, ये ज़रूरी नहीं है। देखो ये जाएगा, पहले तो स्टार्टिंग से ऐसे ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन अगर उसमें v वेलोसिटी आ गई और धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ेगी तो क्या वो ट्रेजेक्ट्री नहीं करेगा। अगर वो ट्रेजेक्ट्री करेगा तो वो इसी सेम पाथ को फॉलो करे, ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। ठीक, जो मैंने अभी आप लोगों को आईआईटी का क्वेश्चन कराया था वहाँ पर मैंने बोला कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। रीज़न समझते हैं एक डायग्राम से। चलो डायग्राम देखते हैं। देखिए हम लोगों ने ऐसे ही किया कि हम लोगों ने मान लिया इस तरीके से यहाँ पर हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं कर दिया, कोई बात नहीं है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए क्या मैं दो टेंजेंट नहीं बना सकती, एक टेंजेंट इसके लिए, एक टेंजेंट इसके लिए, ठीक। तो मुझे एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिल गए, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे आपको रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ रहे हो ना, आप लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम पर बेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो जब मेरे पास एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो मैं उनका वेक्टर सम निकाल के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करती थी। तो मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती हैं, तो दो तो हो ही नहीं सकते, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक ही डायरेक्शन होगा ना। तो अगर मेरी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो मैं वहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन शो कर सकती हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये रीज़न आपके बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। अगर वो ऐसा करती हैं तो वहाँ पे मैं दो टेंजेंट बना सकती हूँ, इसका मतलब है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी एक ही पॉइंट पे, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने आईआईटी के क्वेश्चन में यूज़ किया। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अब आप लोग देखो, अगर मान लो आप लोग ये देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हो, रेडियली आउटवर्ड बना रहे हो, और कहाँ बना रहे हो, परपेंडिकुलरली। मैं कह रही हूँ कि अगर मान लो ये मेरा कोई भी कंडक्टर है, तो इससे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगी ना, वो हमेशा क्या बनाऊंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर बनाऊंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। अब रीज़न बताना पड़ेगा क्यों होती है। अच्छा, मान लो कि आप लोग ना ऐसे कह रहे हो कि हम परपेंडिकुलर नहीं बनाएंगे, हम तो थीटा डिग्री से बनाएंगे, तो मैंने भी कह दिया ठीक है बना लो भाई, थीटा डिग्री से बना लो। तो आप लोगों को क्या इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये आप लोग बना दो, ठीक है, ई कॉस थीटा, और ये वाला आप लोग बना दो ई साइन थीटा। चलो ये भी ठीक बात हो गई। अब जो ई कॉस थीटा है, मैंने कहा ये कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। आप लोगों ने पढ़ा है चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स लगने लगेगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। बिल्कुल, अब सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब इलेक्ट्रॉन के इधर आने से क्या होगा, करंट बननी शुरू हो जाएगी। और आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पर नहीं है कंडक्टर के, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस, तो वो वाला कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे एंड वुड सेट अप करंट ऑन सरफेस, जिसकी वजह से सरफेस पर करंट बनने लगेगा। पर हम लोगों ने तो पढ़ा है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है ना। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, रुका हुआ चार्ज, तो हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होती, सही है ना। हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे चार्ज कहाँ रहते, रेस्ट पे, जब चार्ज रेस्ट पे तो करंट कैसे बनेगी, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने बना दी, समझ गए ना बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम हमेशा क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। द क्लोजनेस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, आपकी ठीक क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा पास होंगी उतना ही मेजरमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रॉन्गनेस का। दैट मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा पास है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, दूर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, दूर दूर हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, ठीक है ना। चलो चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है फार और नियर कॉन्सेप्ट। मैंने बता दिया ना, नियर भी आप लोगों को चेक करना है, फार पॉइंट भी आप लोगों को चेक करना है, उसके बाद आप अपने डायग्राम के रिजल्टेंट को बताएंगे, ठीक। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो हमारा कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ज़ीरो बोलते हैं, ठीक। अगर आप लोगों का कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, मान लो कि ये हमारा कोई कंडक्टर है, तो मैं क्या कह रही हूँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो। अब क्यों होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, देखो मान लो कि आप लोगों ने ना इस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लो इसकी वजह से जैसे हम चार्ज देते हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। एज्यूम कर लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो गया, ठीक। तो अब आप लोगों को पता है ना, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो उस पर फोर्स लगने लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है Q/E। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज रखो तो फोर्स लगने लगता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो आपका नेगेटिव यहाँ आ गया और आपके जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, इधर नेगेटिव चार्ज की, इधर पॉजिटिव चार्ज की, तो अब फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, वो इधर सेटअप हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो इसके बराबर ना हो जाए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना हो जाएगा, ज़ीरो। समझ गए ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होता है, दोबारा से बताऊं क्या, चलो एक बार और बताती हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं किसी कंडक्टर को चार्ज देती हूँ तो बहुत कम टाइम के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है,
तो मैंने कहा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसकी वजह से इसके अंदर प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप होना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक बढ़ता रहेगा जब तक इसके बराबर ना हो जाए, और जब ये दोनों बराबर हुए तो अपोजिट डायरेक्शन है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। तो कंडक्टर के अंदर हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, ठीक है ना। चलो, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आप लोगों को बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इस कॉन्सेप्ट में करते हैं एक न्यूमेरिकल, चलो देखते हैं एक न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल है, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ उसके सरफेस पे, तो उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ऊपर वाले पोर्शन पे, एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है नीचे हाफ वाले सेक्शन पे। तो बताना इनमें से कौन सा डायग्राम सही है। देखो डायग्राम, निकालो भी डायग्राम। ये रहे हमारे 4 ऑप्शन, देखें क्या 4 ऑप्शन। देखो भाई, ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव में जाएगी सही, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी सही, पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव में जाएगी सही, ठीक है ना। सेम यहाँ पर भी ठीक है। अब एक बात आप लोग देखो, ये नियर वाला हो गया, फार वाले की बात कर लेती हूँ। फार में क्या होगा, जितना ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है उतनी नीचे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो टोटल चार्ज मुझे कितना मिलेगा, 0, राइट 0। तो ये मुझे पूरा एक सिस्टम दिखाई देगा। अगर यहाँ पे चार्ज ही नहीं है दूर रखने पे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, नहीं आएंगी। क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, नहीं, यहाँ से निकल के यहीं पे खत्म हो गए सिस्टम से बाहर, तो मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हुए दिखाई नहीं दे रही, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट है मेरा सही। तो ए ऑप्शन हो गया राइट, ठीक। बी वाले को देखते हैं, पॉजिटिव से बाहर आ रही है, ठीक है, नेगेटिव में अंदर जा रही है, ठीक है, लेकिन हमने तो सुना है कि ऐसे आना चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो स्ट्रेट जा रही है, वो तो तब होता है जब इंडिविजुअल चार्ज होता है, ये तो सिस्टम है, गलत हो गया। चलो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, अंदर आ रही हैं। पर हम पूरे सिस्टम की बात करती हूँ, दूर रखने पे नेट चार्ज 0, तो मुझे तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हुए दिखाई नहीं देनी चाहिए। जब चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों बाहर आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, फार कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलनी चाहिए, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो निकल रही हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। तो एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या है, ए, ठीक है ना। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है ना। तो बहुत इजी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, बस हम लोगों को एक बार क्या करना होता है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और अच्छे से समझ आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक। जो भी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैंने आप लोगों को कराए हैं। अदर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को वर्कशीट में देती हूँ, इससे रिलेटेड नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कीजिए, वर्कशीट को डाउनलोड कीजिए, वर्कशीट से क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्या होंगे, उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्रोवाइड हो। आज के लिए इतना, थैंक यू।